चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें जो मॉलिक्यूल होती हैं वो कोइली पैक होती हैं और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बिटवीन देम होता है। सॉलिड दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एम्फस सॉलिड होता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो डिफरेंट पैटर्न में अरेंज किए जाते हैं। एग्जाम्पल NaCl कॉज, इसमें पैटर्न मतलब कि ऐसे कि जैसे कि ए फिर यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ा गैप करके बी बना दिया, एक डिफरेंट पैटर्न में ये अरेंज किए गए हैं। उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज इन डिफरेंट पैटर्न्स क्रिस्टलाइन सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल NaCl कॉज, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत शार्प होती है। शार्प कहने का मतलब ये है कि ये एक एग्जैक्ट टेम्परेचर में ये मेल कर जाएगा। लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब ये हुआ इसका जो रेंज होता है वो लॉन्ग होता है। स्मूथ कीवी मतलब कि जब इसको ब्रेक करेंगे तो वो स्मूथ होगा। अब आते हैं एम्फस सॉलिड के बारे में। एम्फस सॉलिड जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज इन इरेगुलर पैटर्न, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो इरेगुलर पैटर्न में अरेंज किए जाते हैं। मतलब कि इसका जो पैटर्न होता है वो डिफाइन नहीं किए सकते हैं, ये इरेगुलर शेप का होता है। जैसे एग्जाम्पल प्लास्टिक, मेल्टिंग पॉइंट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट है वो साफ नहीं होती है। इसका ये मतलब हुआ कि जो इसकी मेल्टिंग पॉइंट है ये एग्जैक्ट टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करता है, ये हाई टेम्परेचर में मेल्ट करता है, कभी लो टेम्परेचर में मेल्ट करता है। इसका एग्जैक्ट टेम्परेचर फिक्स नहीं है। शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर होता है इरेगुलर क्लीवेज, इसका जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये इरेगुलर शेप देगा। ये हो गया क्रिस्टलाइन एंड एम्फस सॉलिड के डिफरेंट बिटवीन। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कितने तरह के होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ हमको क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड चार टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड होता है, मेटालिक सॉलिड होता है, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड होता है। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन टाइप के होते हैं, नॉन पोलर होता है, पोलर होता है एंड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जो नॉन पोलर होते हैं उसमें लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, डिस्पर्स फोर्स होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। पोलर में डाइपोल फोर्स होता है, हाइपर एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड में पोलर होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होता है हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन में। नॉन कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है। ये हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब आते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो आयन होते हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। नॉट कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। अब आते हैं मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो मेटल होते हैं। लेसर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेरेबल एंड डक्टाइल होता है। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं इसके एटम होते हैं। कोवैलेंट बॉन्डिंग की है, हार्ड नेचर के हैं, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है। अब मैं आप लोग को ऐसे दिखला देती हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होती है उसको हम 3 डायमेंशन में अरेंज करते हैं। यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसी में का जो यूनिट स्मॉल यूनिट होती है उसी को रिपीट करते हैं, उसी को यूनिट सेल कहते हैं। तो हम लोग कहाँ थे, यूनिट सेल हम लोग पढ़ चुके हैं। यूनिट सेल दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है और सेंट्रल यूनिट सेल होता है। जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है उसको कहते हैं सिंपल यूनिट सेल। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सिर्फ कॉर्नर पोजीशन ऑफ यूनिट सेल में। मतलब कि हम लोग ये क्रिस्टल लाइन ले लिया, क्रिस्टल लैटिस ले लिया, इसमें ये कॉर्नर पोजीशन में हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को प्रेजेंट कर दिया। ये हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब आ गया सेंट्रल यूनिट सेल। सेंट्रल यूनिट सेल में ये है कि वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ऑल डायमेंशन, हर डायमेंशन में हर वे में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। जो सेंट्रल यूनिट सेल होता है वो 3 टाइप के होते हैं, बॉडी सेंटर होता है, फेस सेंटर होता है और इन सेंटर होता है। जो बॉडी सेंटर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो सिर्फ बॉडी और सेंटर में होते हैं और कॉर्नर के अलॉन्ग होते हैं। ये बॉडी सेंटर बॉडी में भी है और कॉर्नर के पोजीशन में भी है। फेस सेंटर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हर फेस पे और लॉन्ग एक कॉर्नर के अलॉन्ग। इन सेंटर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं टू अपोजिट साइड ऑफ फेस अलॉन्ग कॉर्नर, टू अपोजिट साइड फेस के 2 अपोजिट साइड और कॉर्नर के अलॉन्ग। ये हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंट्रल यूनिट सेल।
क्या यह पॉसिबल वेरिएशन हो सकता है यूनिट सेल का? तो यूनिट सेल का कुछ पॉसिबल वेरिएशन हो सकता है। तो यहाँ पर आया क्रिस्टल सिस्टम। कौन कौन सी क्रिस्टल सिस्टम में कौन कौन सी पॉसिबल वेरिएशन आ सकती हैं? तो क्रिस्टल सिस्टम हमने लिया कोई भी, तो पॉसिबल वेरिएशन प्रिमिटिव बॉडी फेस आएगा। टेट्रागॉन लेंगे प्रिमिटिव बॉडी आएगा। ऑर्थोरोम्बिक लेंगे तो प्रिमिटिव बॉडी फेस इन आएगा। हेक्सागोनल लेंगे तो प्रिमिटिव आएगा। रोबोहेड्रल लेंगे तो प्रिमिटिव आएगा। मोनोक्लिनिक लेंगे तो प्रिमिटिव और इंट आएगा। ट्राइक्लिनिक लेंगे तो प्रिमिटिव आएगा। एक्सियल डिस्टेंस और एज लेंथ, मतलब कि जो इसकी साइज होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो कैसी होनी चाहिए। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। ए इक्वल टू बी द नॉट इक्वल टू सी। ए द नॉट इक्वल टू बी द नॉट इक्वल टू सी। ए इक्वल टू बी द नॉट इक्वल टू सी। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ए द नॉट इक्वल टू बी द नॉट इक्वल टू सी। ए द नॉट इक्वल टू बी द नॉट इक्वल टू सी। एक्सियल एंगल, कौन कौन से इसके अंदर जो एंगल बनाएंगे, ये एंगल बनाएंगे ना, तो ये सब एंगल के टाइप के होंगे। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। मान लेते हैं जो ए वाला साइड था वो अल्फा है, जो बी वाला साइड है वो बीटा है, जो सी वाला साइड है वो गामा है। तो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 120 डिग्री। अल्फा टू बीटा इक्वल द नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि अल्फा और बीटा 90 डिग्री होगा लेकिन गामा 90 डिग्री नहीं होगा। अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा द नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि अल्फा और गामा 90 डिग्री होगा और बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। अल्फा द नॉट इक्वल टू बीटा द नॉट इक्वल टू गामा द नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए तीनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। अब फर्स्ट वाला का एग्जाम्पल ले लेते हैं, NaCl। दूसरे का है टेट्रागोन का 3 है। ऑर्थोरोम्बिक का रोम्बिक सल्फर है। हेक्सागोनल का ग्रेफाइट है। रोबोहेड्रल का सिनाबर है। मोनोक्लिनिक का मोनोक्लिनिक सल्फर है। और जब बोलते हैं ट्राइक्लिनिक का CuSO4 0.5H2O। ये हो गया मेरा वेरिएशन, पॉसिबल वेरिएशन क्या क्या बन सकते हैं। अब आते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल, कितने में यूनिट सेल में कितने नंबर होंगे। सिंपल क्यूबिक में ओनली 1 होंगी, क्योंकि वो सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, इसलिए 1 यूनिट सेल है। बॉडी सेंटर में 2 होंगे, क्योंकि ये बॉडी सेंटर क्या कहता है कि कॉर्नर के साथ साथ मेरे एक बॉडी पे भी होगा, तो 2 होगा। फेस सेंटर में 4 होंगे। क्यों फेस सेंटर में 4 होंगे? क्योंकि इसमें कॉर्नर के साथ साथ हर एक फेस पे भी है और फेस